है भाइयों पहला भाग, भोगा पुराण का पहला भाग आपके सामने तैयार करते हैं। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास भारत में मारुभूमि को राजस्थान प्रांत में सांवर के राजा गंगाराव चौहान राज करते थे। राजा बहुत ही सुंदर, हष्टपुष्ट शरीर, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, अचूक निशानेबाज थे। साथ ही परम दयालु, न्यायी और शिकार खेलने के शौकीन थे। सेना भी काफ़ी बड़ी थी और ईश्वर कृपा से खजाना भी भरपूर था, परंतु औलाद न होने के कारण राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। ये राजपाट धन दौलत किस काम आएगा। एक दिन राजा शिकार खेलता हुआ वन में दूर चला गया और राजा के साथी मंत्री एलकार याद पीछे छूट जाने पर प्यास लगने के कारण बेचैन हो गया। पानी कहाँ से मिले। राजा ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो सिवा वन और पेड़ों के कुछ दिखाई न दिया। राजा गंगाराव ने निराश होकर ऊपर की तरफ निगाह उठाकर कहा, हे प्रभु, तेरा ही आसरा है। इतना कहते ही राजा क्या देखता है कि एक बहुत सारे पक्षी एक जगह ही इकट्ठे आकाश पे मंडरा रहे हैं। पक्षियों को उड़ता देखकर राजा गंगाराव को धड़सा बंधी कि यहाँ से ये पक्षी मंडरा रहे हैं, वहीं पानी अवश्य होना चाहिए। ऐसा विचार मन में उठते ही राजा गंगाराव ने उसी तरफ अपना घोड़ा बढ़ा दिया और चंद घड़ियों में अपने लक्ष्य के आसपास आ पहुंचा। जहां राजा गंगाराव क्या देखता है कि एक सुंदर सरोवर बना है। उसी के ऊपर पक्षी मंडरा रहे हैं और इंद्रलोक की 4 अप्सराएं एक से एक बढ़ चढ़कर सुंदर, जिनके चेहरे की चमक चंद्रमा से बढ़ चढ़कर थी। जवानी में दीवानी एक दूसरे के मुंह पर छींटे मार रही हैं और हंसी के समान हंसकर फुलारी हो रही हैं। उनके कपड़े पास ही सरोवर के निकट गए थे। राजा गंगाराव अप्सरों को देखकर उनमें जो सबसे छोटी अप्सरा थी उस पर मोहित हो गया। अप्सराओं को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने विचार किया। ये सब सरोवर में स्नान कर रही हैं। अगर मैं इनके वस्त्र का हरण कर लूं तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। राजा गंगाराव इस प्रकार अपनी मनोइच्छा पूर्ति का उपाय विचार कर बड़ा खुश हुआ और परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर घोड़े को एक पेड़ से बांधकर उसे घास खाने में लगा दिया तथा स्वयं पेड़ों की आड़ लेकर धीरे धीरे सरकता हुआ सरोवर के निकट जा पहुंचा, जहां पर अप्सराओं के वस्त्र रखे हुए थे। राजा गंगाराव ने अपना हाथ बढ़ाकर चारों अप्सराओं के वस्त्र उठा लिए। जैसे ही राजा गंगाराव ने अपनी पीठ मोड़ी, अप्सराओं की नज़र राजा की बगल में दबे अपने वस्त्रों पर पड़ गई। ये देख कर उनकी नीचे की सांस नीचे रह और ऊपर की ऊपर रह गई। यहाँ हंसी दिलगी सब भूल गईं। उन्होंने
अपना सारा जिस्म सरोवर के पानी में छिपा लिया। सिर्फ गर्दन पानी से बाहर रखकर गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना करने लगी। राजा गंगाराव बड़ी अप्सरा जिसका नाम तिलोत्तमा था, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, हम चारों इंद्रलोक की अप्सराएं हैं और यहाँ सरोवर के ठंडे स्वच्छ जल में स्नान करने आई थीं। आप हम सबके वस्त्र ले जा रहे हैं। आप विचारें कि हम बिना वस्त्रों के जल से बाहर किस प्रकार निकलेंगे और बिना वस्त्रों के किस प्रकार इंद्रलोक जाएंगे। हे राजन, हम अबलाओं की लाज आपके हाथ है। आप हमारे वस्त्र हमें तुरंत देने की दया करें। राजा गंगाराम बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, किसी ने क्या ठीक ही कहा है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनों जग में होत हसाए। सो हे अप्सराओं की रानी, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता। अगर गिड़गिड़ाने से ही काम बन जाता तो मैं भी अपनी मनोकामना पूरी कर लेता। वस्त्र हरण करने की जरूरत ही मुझे क्यों पड़ती। अच्छा, आप अपना नाम तो बताओ। बड़ी अप्सरा लजाती हुई बोली, हे राजन, मेरा नाम तिलोत्तमा है। बाकी तीनों अप्सराएं भी राजा गंगाराव के खूबसूरत चेहरे को टकटकी बांध कर निहार रही थीं। छोटी अप्सरा का सबसे बुरा हाल था, उसकी तो पलक झपकती ही नहीं थी। ये सब बातें राजा गंगाराव से छिपी नहीं रहीं। अप्सरा के मुंह से तिलोत्तमा नाम सुनकर राजा गंगाराव बोले, तुम्हारी बोली बड़ी प्यारी है और तुम ही इन सब की रानी मालूम होती हो। मैंने सुना है कि इंद्रलोक की अप्सराएं नाचने गाने में बड़ी निपुण होती हैं। क्या ये बात ठीक है? बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा बोली, पहले आप हमें हमारे वस्त्र देने की कृपा करें, हमें ठंड लग रही है। वस्त्र पहनने के बाद आपको गाना भी सुनवा दिया जाएगा। बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा बोली। बात सुनकर राजा गंगाराव बोले, इतनी अप्सराओं के बदले सिर्फ एक गाना नहीं, हमें तुम चारों के कपड़े देकर एक गाना नहीं सुनाना है। आपको हमारी बात नहीं माननी है तो हम भी आपकी बात क्यों मानने लगें। अगर तुम्हें अपने वस्त्र लेकर अपनी लाज बचानी होती और ठंड से बचना होता तो हमारी बात मानकर फैसला कर लेते। गाना क्या हमें नहीं आता। आप जैसा भी राग सुनना चाहें और जितनी तरह का मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। अच्छा, जब हमारा तुम्हारा कोई फैसला होता नजर नहीं आता तो मैं चलता हूँ। राजा गंगाराव की बातें सुनकर चारों अप्सराओं को कपकपी आ गई। उनकी आंखें के आगे अंधेरा छा गया। वे चारों ही गिड़गिड़ा कर एक साथ बोली, कृपा कर हमें बताएं कि हमारे वस्त्र देने में आपकी क्या शर्त है और आप हमसे क्या चाहते हैं। हमारे बस की जो भी बात होगी हम सब वादा करती हैं कि उसे जरूर मान लेंगे। अप्सराओं की घबराहट देखकर राजा गंगाराव बोले, आपने वादे किए हैं कि आप मेरी शर्त मान लेंगे तो मैं आपको बताने में हर्ज नहीं समझता। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप में जो ये सबसे छोटी अप्सरा है, इनकी कजरारी आँखों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि
कि एक तो इनका नाम मुझे बताया जाए, दूसरे मैं इनके साथ शादी करके इन्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ ये ही इच्छा है। अगर आप मेरी मनोकामना की पूर्ति कर दें तो मुझे आप लोगों के वस्त्र देने से कतई इनकार नहीं है। राजा गंगाराव की बात सुनकर बड़ी अप्सरा तिलोमा बोली, हे राजन, ये जो सबसे छोटी अप्सरा है इसका नाम उर्वशी है और ये नाचने में कमाल करती है। ये सारे इंद्रलोक की शान है। इसे हम आपके पास छोड़ जाएं तो राजा इंद्र हमें जिंदा ही जमीन में गड़वा देंगे। हाँ, हम तीनों में से आप जिसे कहें वो आपके पास रुक जाएं। इसे तो आप हमारे साथ चलकर और अपना गाना सुनाकर राजा इंद्र को खुश करके ही उनसे मांग कर ला सकते हैं। अप्सरा तिलोमा की बात सुनकर राजा गंगाराव ने चारों अप्सराओं को कसम धर्म उठाने के बाद स्वर्गलोक में उनके साथ जाने की उनकी परोक्त शर्त मान ली और चारों अप्सराओं के वस्त्र उनके सपुत्र कर दिए, जिन्हें उन्होंने राजा के मुँह फेर लेने पर एक दूसरे की ओट करके होशियारी से अपने अपने वस्त्र पहन लिए। चारों ने अपने उड़न खटोले पर बैठकर अपने वचन के अनुसार राजा को भी अपने साथ में बिठा लिया। राजा गंगाराव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपनी तकदीर को देख परमात्मा का धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगा कि हे दीन बंधु, जहाँ इतनी दया की है कि जीते जी स्वर्गलोक जा रहा हूँ, वहाँ इतनी दया और करना कि स्वर्गलोक का राजा इंद्र मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो जाए और इस अप्सरा उर्वशी को मेरी रानी बनाने को मेरे सपुत्र कर दे। इसी तरह राजा गंगाराव विचार मगन उड़न खटोले में बैठा जा रहा था कि स्वर्गलोक के सुंदर दरवाजे पर जाकर उड़न खटोला रुका। चारों अप्सराओं और राजा गंगाराव को उतार कर उड़न खटोला अपने स्थान पर खुटी पर जाकर टंग गया। अप्सराओं ने राजा गंगाराव को गवैये का भेष बनवाकर और स्वयं चारों नाचने वाली का भेष बना श्रृंगार कर राजा इंद्र के सभा भवन में भीतर पहुंची। राजा इंद्र इन चारों को देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और नृत्य कराने का आदेश दे दिया। चारों अप्सराओं ने भी राजा इंद्र की आज्ञा सुनते ही अपने जिस्म को लचका कर नाचना शुरू कर दिया। चारों अप्सराएं ऐसी नाची कि सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। कोई नाच देखने वाला ये ही अंदाज नहीं लगा पाया कि ये चारों अप्सराएं स्वर्गलोक की धरती पर नाच रही हैं या धरती के ऊपर अधर में। राजा गंगाराव ने भी गाने में कमाल ही कर दिया। उन्होंने अप्सराओं के नाच के अनुसार ही तराना गाया। राजा गंगाराव के सुरीले कंठ से तराने को सुनकर सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। स्वर्गलोक में चारों तरफ से वहा की आवाजें गूंजने लगीं।
जब नाच गाना बंद हो गया तब राजा इंद्र ने नाचने वालियों को इनाम देने के बाद गवैये को बुलाकर राजा गंगाराव से कहा, हम तुम्हारा गाना सुनकर बेहद खुश हुए, बोलो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। स्वर्ग के राजा इंद्र के मुख से इनाम की बात सुनकर राजा गंगाराव बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, आपको देवता की पदवी लोगों ने इसलिए दी लोगों ने इसलिए दे रखी है कि आप सारे संसार को खुशियों ही बांटते रहते हैं। हवा पानी धूप छाया याद आप ही की दी हुई जीवन क्रिया है और आप देवताओं का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। फिर भी आपके भरे भंडार से जब खाली हाथ कोई जाता ही नहीं तो मैं ही क्यों निराश जाऊंगा। आपने भरी सभा में मन इच्छा वस्तु मांगने की मुझे आज्ञा दी है, सो मेरी इच्छा है कि ये जो सबसे छोटी अप्सरा उर्वशी है, इसने मेरा मन मोह लिया है, तो आप उर्वशी को मुझे देने की कृपा करें। मैं इन्हें महारानी के पद पर आसीन करूँगा। मैं बागड़ देश के सावर प्रांत का राजा गंगाराव हूँ। राजा गंगाराव की बात सुनकर राजा इंद्र के पैरों तले की धरती हिल गई। उन्होंने बेहद अफसोस हुआ कि इस राजस्थानी नरेश ने स्वर्ग की जो अप्सरा शोभा है उसी उर्वशी को मांगा है। इस सुंदर राजा के हाथ उर्वशी चली जाएगी तो रहेगी काफी खुशी, परंतु स्वर्गलोक की अनुपम शोभाम और कला सभी यहाँ से चली जाएगी। उर्वशी स्वर्गलोक का मधुमय श्रृंगार है। उर्वशी के गाने को क्या भुलाया जा सकता है। राजा इंद्र सोच विचार में डूबा था कि उर्वशी व राजा गंगाराव की आंखें आपस में टकरा गईं। एक दूसरे की मनोभावना एक दूसरे ने समझी। एक हृदय को दूसरे ने पहचाना। मानव के लिए अप्सरा और अप्सरा के लिए मानव बेचैन बन गए। उर्वशी सोचने लगी, देवलोक को छोड़कर मानव लोक में रहना ही ठीक है। यहाँ सदा से भोग विलास की एक परंपरा है। यहाँ हर समय वासना का ही उन्माद छाया रहता है। इससे अच्छे आनंद का भान नहीं होता। बिना विरह वेदना को जाने संयोग की रस माधुरी एकदम फीकी है। उर्वशी स्वर्ग की एक रास्ता से उड़ गई थी। यह मृत्युलोक की विचित्रता का स्वाद चखना चाहती थी। राजा इंद्र ने सोच विचार करके बाद जब अपनी नज़र उर्वशी पर डाली तो उसके दिल की खुशी व दुख को बिल्कुल न समझा सका। फिर गंगाराव की तरफ आंख उठाकर देखा और राजा इंद्र बोला, राजा गंगाराव जी चौहान, हम अपने वचनबद्ध होने के कारण उर्वशी तो आपको भेंट में दे देंगे, परंतु आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। वह शर्त यह है कि एक तो उर्वशी केवल
भित्र का ही आहार किया करेगी। दूसरे दोनों प्यारे मेष उसकी चारपाई के पास ही बंधे रहेंगे, जिससे उनकी चोरी न होने पाए। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि वह तुम्हें जब भी नग्न अवस्था में देख लेगी, उसी क्षण वहाँ रूपोश हो जाएगी। राजा गंगाराव ने बिना सोचे समझे राजा इंद्र की शर्त मान ली। राजा गंगाराव तथा अप्सरा का स्वर्गलोक से गमन हुआ। राजा गंगाराव ने उसी सरोवर के निकट विमान से उतरकर अपने घोड़े को खोला, जहाँ उसे बांध गए थे, और गोदी में उठाकर उर्वशी को भी घोड़े की पीठ पर बिठा दिया। उसके बाद स्वयं उछलकर घोड़े पर सवार हो राजधानी की ओर चल दिए। इधर उर्वशी के जाते ही स्वर्गलोक अंधकार में डूब गया। बसंत आयु परंतु लताओं ने उसका स्वागत नहीं किया। रसल वृक्षों में मंजरी लगी, परंतु कोई रास्ता नहीं थी। कोयल बोलती थी, पर उसके कंठ में कामनियों को मोहने की योग्यता नहीं थी। गंधर्वों से यह सब वीरानगी न देखी गई। वह मृत्यु लोक में उर्वशी के लौटने का उपाय सोचने लगे। गंधर्वों को विचार में छोड़ अब हम राजा गंगाराव उर्वशी की तरफ आते हैं। दोनों हंसी खुशी में मगन घोड़े की पीठ पर बातें करते अपनी राजधानी में इतनी जल्दी जा पहुँचे कि पता ही नहीं चला। जब वहाँ राजमहल के दरवाजे पर घोड़े से उतरे तो उर्वशी ने देखा कि सोने के बने कंगूरों वाला राजमहल सूर्य के प्रभाव से चमक रहा था, जिससे उर्वशी की आंखें चौंध गईं। प्रिय के स्थान सजावट से भरपूर था। प्रजान अपनी साम्राज्य अप्सरा उर्वशी को देखने उमड़ पड़े, और राजा परिवार उर्वशी के सत्कार के लिए अपनी आंखें बिछाने में पीछे नहीं था। आज इस सुहाने समय पर उर्वशी का भूतल पर आना स्वर्ण अवसर था। सारी नगरी में घर घर अप्सरा उर्वशी की ही चर्चा थी। राजा गंगाराव ने तुरंत ही कुल पुरोहित को बुलवाकर अप्सरा उर्वशी से विधि पूर्वक विवाह किया, और गाजे बाजे के साथ सारी नगरी को दान दिया, और फकीरों के लिए खजाना खोलकर महुरें असरफी बांटकर सबसे आशीष दी। अब राजा गंगाराव के दिन भी उर्वशी के साथ ऐशो आराम करते गुजरने लगे। उर्वशी अप्सरा से प्रभाकर राजा को 3 राजकुमार की प्राप्ति हुई।
जिनके कारनामे अगले पुष्प पर आएंगे। काफी दिनों के स्वर्गलोक के गंधर्व उर्वशी को स्वर्गलोक में लाना चाहते थे। एक दिन मध्यरात को मौका देखकर गंधर्व लोग एक मेष को चढ़ा कर स्वर्ग में ले गए। उसकी करुणा पुकार जब उर्वशी के कान में पड़ी तब वे रोने लगी। दूसरे मेष की आवाज सुनते ही वे अपने को अनाथ कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उर्वशी का रोना सुनकर राजा उन्मत्त हो गया और अपनी नवीनता पर बिना ध्यान दिए वे गंधर्वों के पीछे दौड़ा। वे सब तो इसी प्रतीक्षा में थे वे सब तो इसी प्रतीक्षा में ही थे। राजा के दुर्भाग्य से अंधेरे में बिजली भी चमक उठी। राजा का नवीन शरीर उर्वशी के सामने प्रकट हो गया। उर्वशी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। राजा पागल हो उसे खोजने में ही मर गया और उसका कोई पता नहीं चला। उर्वशी ने जिन 3 राजकुमारों को जन्म दिया उनके नाम इंद्र, चंद्र, कलेंद्र थे। जब वे तीनों राजकुमार बड़े हो गए तब उन्होंने अपनी बहादुरी से अपनी वीरता को 4 चांद लगाए और अपने लिए बड़े बड़े नगर बसाए। राजकुमार इंद्र ने इंदौर नगर को बसाकर अपनी राजधानी कायम की और चंद्र ने भी अपने नाम से चंद्रवार उर्फ चंदेरी और कलेंद्र अपने पिता के यानी गंगाराव के ही राज्य के अधिकारी बने रहे, जिनके पुत्र हुए कुंवरपाल सिंह। कुंवरपाल सिंह के उम्रपाल सिंह यानी राजा उम्रपाल के पिता कुंवरपाल सिंह ने बागड़ देश पर चढ़ाई करके सांभर व गदरेवा जीत कर अपनी राजधानी बसाई। इसी लड़ाई में कुंवरपाल सिंह मारे गए, जिससे उम्रपाल सिंह यानी उम्र सिंह राजा बने। इनकी रानी ने 3 संतानों को जन्म दिया, जिनमें 2 लड़के जिसका लाड़का नाम जेवर व नेवर रखा गया। उनके असली नाम बड़े बेटे का जेवर सिंह, जोरावर सिंह और छोटे बेटे का नेवर सिंह तथा बेटी का नाम छबीलदे था। यूं तो राजस्थान प्रांत सदा से ही वीरभूमि रहा है। इसकी वीरता की दोस्तों की तो बात ही क्या, दुश्मनों ने भी प्रशंसा की है। श्री गोगा पुराण प्रथम अध्याय पहला भाग। यहाँ से दूसरा भाग आपको यहीं पहला भाग समाप्त होता है। दूसरा भाग आपको सुनाया जाएगा आगे कल। नमस्ते। जय हो जारवीर बाबा की जय हो।